गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर ट्राइंगल। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 कर ली थी। तो आज हम एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 7.4 करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो उनको हम स्टडी कर लेते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि दिस इज थ्योरम 7.6। If two sides of a triangle are unequal, then angle opposite to the longer side is larger or greater. कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है और इस ट्राइंगल ए बी सी में जो आपके एंगल्स अनइक्वल हैं, अनइक्वल का मीनिंग है कि एक एंगल आपका बड़ा है और दूसरा एंगल आपका स्मॉलर है। तो उस केस में आपके पास क्या होगा, ये कह रहा है कि अगर आपके पास ऐसा गिवन है एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, तो जो एंगल B के जो अपोजिट वाली साइड है, एंगल B के जो अपोजिट वाली साइड है वो भी ग्रेटर होगी किसके कंपैरिजन में, जो दूसरा एंगल है C के अपोजिट में कौन सी साइड है, AB। सो ये प्रॉपर्टी, ये थ्योरम हमें ये कहती है द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। और सेकंड थ्योरम हमारे पास सेम एक और थ्योरम है 7.7, जो उसी का कन्वर्स है। वो हमें कह रहा है कि इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लॉन्गर एंगल इज लार्जर या लॉन्गर। कहने का मतलब सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और इस ट्राइंगल ABC में हम जानते हैं कि ये जो AB साइड है, ये AB साइड लार्जर है। सपोज दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर, ये सबसे स्मॉलर है। तो हम दो की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास AC लार्जर है, AC इज ग्रेटर देन BC, अगर AC साइड बड़ी है BC से, तो AC के जो अपोजिट वाला एंगल है, तो AC के जो अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, एंगल C बड़ा होगा किससे, जो BC के अपोजिट से जो एंगल है उससे बड़ा होगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो एंगल C आपका लार्जर होगा कंपैरिजन टू एंगल A। तो कहने का मतलब जो साइड बड़ी है उसके अपोजिट का एंगल भी बड़ा होगा। अगर आपका एंगल लार्जर है एक ट्राइंगल के अंदर, तो उसके अपोजिट का जो साइड है वो भी बड़ी होगी। तो यही थ्योरम 7.6 और 7.7 ये दोनों थ्योरम में हमें कहती है। तो इसी के ऊपर बेस्ड ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1 हमें यह कहा गया है, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। जो हमें बताना है हाइपोटेन्यूज जो है लॉन्गेस्ट साइड। तो ऑलरेडी मैंने यहां डायग्राम ड्रॉ कर ली है। तो जो हमें 2 प्रूव करना है, जो हमें गिवन दे रखा है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है, तो हमने लेट कर लिया, लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट B। हमने किस पॉइंट पे राइट एंगल सपोज कर लिया, B पे, एंगल B इक्वल्स टू 90। तो टू प्रूव कह रहा है हाइपोटेन्यूज। अब इस केस में हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, AC। तो ये कह रहा है AC जो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले बेटा ये जो एंगल B हमारा 90 है, इसका मतलब A और C हमारे पास क्या हो गए, एक्यूट एंगल हो गए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो यहां से एंगल A प्लस 90 है प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस C, एंगल A प्लस C हमारे पास आ गया 90 डिग्री। कहने का मतलब इन ये एंगल और ये एंगलों का जो जोड़ है, जो सम है, वो 90 डिग्री है। तो यहां से क्लियरली कट ये पता चल रहा है एंगल A एंड C आर एक्यूट एंगल, A एंड C आर एक्यूट एंगल। सो यहां से हमें पता चल गया A एंड C आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल्स हैं ये, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल B है, एंगल B बड़ा है किससे, एंगल A से, एंड एंगल B फिर बड़ा होगा किससे, एंगल C से, क्योंकि जो B हमारा 90 है और A और C क्या हमारे पास एक्यूट एंगल हैं। अब हमने जो प्रॉपर्टी स्टडी की थी, हमने क्या प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि जो एंगल बड़ा होगा तो उसके अपोजिट की जो साइड है वो भी लार्जर होगी। अब जो B के अपोजिट में कौन सी साइड है, एंगल B के अपोजिट में हमारे पास है साइड AC या लेंथ AC ग्रेटर देन
ए के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए के अपोजिट में हमारे पास बीसी साइड है। क्लियर। अब सेकंड केस जो दूसरा है, बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो बी के अपोजिट में हमारे पास ए सी है ग्रेटर देन, अब सी के अपोजिट में हमारे पास क्या है, ए बी है। सो इन दिस केस अब यहां आपने रिजल्ट लिख लेना है, तो अब इन दोनों को मिला दीजिए आप, और कौन सी प्रॉपर्टी हमने लिखी, तो यहां जो प्रॉपर्टी काम कर रही है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर या लार्जर, कोई वर्ड आप यूज कर सकते हो, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। अब इन दोनों को मिला दीजिए, ए सी ग्रेटर देन बी सी, ए सी ग्रेटर देन बी सी, इसका मतलब क्या हो गया, ए सी बड़ी है किससे, बी सी एंड ए बी इन दोनों से बड़ी है, तो यही तो हमें प्रूव करना था, दैट मीन्स ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, और ए सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो आप यहां लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 7.41 साइड AB and AC of a triangle ABC are extended to point P and Q, P और Q तक इसको एक्सटेंड किया गया है। आल्सो PBC, ये जो PBC ये जो एंगल है स्मॉलर दे रखा है यहां पे आपको, स्मॉलर देन QCB, तो ये एंगल छोटा है इस एंगल से, शो दैट AC ग्रेटर देन AB। सो जो बेटा हमसे रिजल्ट पूछा गया है वो ट्राइंगल के अंदर पूछा गया है, और जो हमें गिवन है वो ट्राइंगल के बाहर के एंगल हमें दे रखे हैं। तो हम कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगा के इस ट्राइंगल के अंदर हमें ट्राइंगल के अंदर जाना है, और वहां पे फिर हम बताएंगे कि AC ग्रेटर देन AB। सो यहां देखने से पता चल रहा है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास बन रही है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, और लीनियर पेयर इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इन द सेम केस यहाँ इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रखी है। सो दिस इज गिवन PBC लेस देन QCB, और ये हमें प्रूव करना है, सो प्रूफ हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। सो ABP, सो यहां से हम लिख रहे हैं एंगल ABC प्लस PBC इक्वल्स टू 180, क्यों लिखा हमने, लीनियर पेयर, PBC इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको यहीं पे रहने दिया, 180 डिग्री माइनस एंगल ABC। सो ये फर्स्ट लाइन से लीनियर पेयर है। अब सेकेंड लाइन से हम लिखेंगे ACB प्लस एंगल QCB इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो फ्रॉम यहां पे इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इस प्रॉपर्टी को हम 1 कर लेंगे। ओके, अब यहां से एंगल QCB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ACB, इसको हमने 2 कर लिया। ओके, अब जो गिवन था, अब गिवन का यूज करेंगे। अब गिवन हमें क्या दे रखा था, फ्रॉम गिवन हमें दे रखा था एंगल PBC लेस देन QCB। अब PBC फ्रॉम 1 and 2, अब 1 and 2 से देखेंगे, यहां से जो PBC की वैल्यू है, PBC की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस एंगल ABC लेस देन, यहां से अब QCB, तो QCB की जो वैल्यू है, QCB की जो वैल्यू है 180 डिग्री माइनस एंगल ACB। ओके, अब यहां से हमने एंगल PBC की वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम 1 and 2, यहां से ये वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब गिवन का यूज भी कर लिया। अब 1 by 1 हम क्या कर रहे हैं, यहां पे इसको सॉल्व करना है, एडिंग माइनस 180 डिग्री ऑन बोथ साइड, माइनस 180 डिग्री, या आप सब्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं माइनस 180 डिग्री दोनों तरफ ऐड कर दिया। सो माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल ABC, यहां से आ जाएगा लेस देन 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री,
माइनस एंगल ए सी बी। तो ये तो आपके पास कैंसिल आउट हो गया, जीरो आ गया, आपके पास बचा माइनस एंगल ए बी सी लेस देन माइनस एंगल ए सी बी। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, मैं यहां पे एक एग्जांपल कोड कर रहा हूं। सपोज आपके पास -5 इज लेस देन -2। ये सुनो, -5 हमारे पास छोटा है किससे? -2 के साथ। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। दोनों तरफ मैं -1 से ऑपरेट कर रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा एंगल ए बी सी और यहां पे आ जाएगा एंगल ए सी बी। क्लियर? अब यहां पे इस एग्जांपल से आप अंडरस्टैंड करेंगे, दोनों तरफ मैंने माइनस से इंटू कर दिया, इंटू -1 इंटू -1। तो यहां पे बेटा 5 आ गया, यहां पे आपके पास 2 आ गया। जब हम नेगेटिव के साथ ऑपरेट करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे -5 छोटा था, बट जैसे हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 जो है वो बड़ा हो गया, किसके कंपैरिजन में? 2 से। 5 इज ग्रेटर देन 2, जैसे हमने नेगेटिव से ऑपरेट किया। अब सेम चीज, एंगल हमारे पास ग्रेटर हो गया, ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी। अब ध्यान से देखते हैं इसको, इस एंगल को। अब क्या हम ट्राइंगल्स के अंदर आ गए हैं? ए बी सी। अब ये जो एंगल आपके पास आ रहा है ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी। अब इन दो एंगल्स की बात हो रही है। जो मैं स्टार्टिंग में कहा था कि जो प्रॉपर्टी हमने सीखी है वो ट्राइंगल्स के अंदर सीखी है। सो अगर ये जो एंगल है ए बी सी, अगर ये बड़ा है तो इसके अपोजिट की जो साइड होगी वो भी क्या होगी? आपकी लार्जर होगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, कैन आई राइट ए सी ग्रेटर देन, यहां पे ग्रेटर का साइन है, अब ए सी बी के अपोजिट में हमारे पास ए बी है। तो यही हमें प्रूव करना था। और जो रीजन इसके पीछे आप लिखोगे कि द साइड अपोजिट टू इक्वल ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल्स आर ग्रेटर या लार्जर। तो ये आपने रीजन दे देना है। तो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, इसको थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 7.49 यहाँ पे फिगर आपको दे रखी है। एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। जो बी है वो छोटा है किससे? ए के साथ। और यहाँ पे जो सी है एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। तो सी भी स्मॉलर दे रखा है एंगल डी से, सो दैट AD लेस देन BC। तो AD भी स्मॉलर होगी BC से। तो प्रॉपर्टी बेटा वही है, अगर एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट की जो साइड है वो भी बड़ी होगी, अगर साइड बड़ी है तो उसके अपोजिट का एंगल भी बड़ा होगा। इस केस में हमें स्मॉलर दे रखा है तो हम वैसे ही करेंगे, ग्रेटर के साथ ही, फिर लास्ट में इसको रिवर्स कर देंगे। तो ये फिगर्स ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे। तो हमें फर्स्ट दे रखा है एंगल B लेस देन एंगल A, और ऐसे लिख सकता हूं एंगल A, अगर B छोटा है तो एंगल A क्या हुआ बेटा? एंगल A क्या हुआ? एंगल A आपका ग्रेटर हुआ। तो एंगल A ग्रेटर देन एंगल B। अब एंगल A के अपोजिट में आपके पास क्या है? OB ग्रेटर देन एंगल B के अपोजिट में OA। इसको हमने बंद कर लिया और रीजन हम लिखेंगे जो अभी आपको बताया, जो साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर्स एंगल्स आर ग्रेटर। तो ये 1 हो गया। अब जो सेकंड हमें दे रखा था, यहां पे हमें दे रखा है सेकंड गिवन एंगल C लेस देन एंगल D। इसको मैं चेंज कर रहा हूं, एंगल C छोटा है तो यहां से कैन आई राइट एंगल D ग्रेटर देन एंगल C। D के अपोजिट में हमारे पास है OC, तो OC बड़ी होगी। C के अपोजिट में हमारे पास है OD। दिस इज 2। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 प्लस 2, दोनों को ऐड कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो। तो OB प्लस OC ग्रेटर देन OA प्लस OD। अब OB प्लस OC, अब यहाँ मेन जो फिगर में उसमें देखेंगे OB प्लस OC।
OB प्लस OC, ये आपके पास क्या बन गई, BC। सो BC ग्रेटर देन, ऐसे ही हमारे पास OA प्लस OD, OA प्लस OD, तो ये हमारे पास क्या बन गई, AD। सो यहाँ AD लिखेंगे। हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव हमें स्मॉलर करना था, तो AD इज स्मॉलर देन BC। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, और कर लेंगे, बिकॉज BC बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे AD क्या होगा हमारे पास, AD स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन BC। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4, AB and CD are respectively the smallest and लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये सबसे स्मॉलेस्ट है और ये वाली सबसे लार्जेस्ट साइड दे रखी है। शो दैट एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, ये जो एंगल है ये बड़ा है किस कंपैरिजन से, C के कंपैरिजन से, एंड एंगल B ग्रेटर देन एंगल D, तो B हमारे पास ये जो लार्जर है किससे, D से। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे बेटा, AC एंड BD को ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं इसको सेपरेट से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपकी डायग्राम है, AD, यहाँ पे C था, यहाँ पे B। तो मैंने क्या किया बेटा, इसको ज्वाइन कर दिया AC एंड BD को। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है AB इज द स्मॉलेस्ट साइड एंड CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, ज्वाइन AC एंड BD। तो यहाँ पे नंबरिंग कर दी बेटा, दिस इज 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 5, ये एंगल 6 आ गया, दिस इज 7 और ये वाला 8। नाउ इन ट्राइंगल ABC, ये वाली ट्राइंगल लेंगे हम ABC, ऑलरेडी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। तो ABC में हमें क्या दे रखा है, ABC में हमें ये दे रखा है कि AB सबसे छोटी है, AB इज स्मॉलर देन BC। आपने एक काम करना है कि जो आपके पास AB और AC जो साइडों का ही कंपैरिजन करना है, डायगोनल से कंपैरिजन नहीं करना है। तो यहां से अगर AB स्मॉलर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो BC है वो ग्रेटर है। अब BC के अपोजिट में देखेंगे एंगल हमारे पास 2 है ग्रेटर देन, और AB के अपोजिट में एंगल देखेंगे, A पे एंगल 5 है। अब इसको हमने 1 कर लिया। रीजन क्या है, यहां पे रीजन लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू ग्रेटर साइड्स आर ग्रेटर। ये रीजन आपने जरूर लिखना है। अब ये जो ट्राइंगल ABC है, इसके अपोजिट वाली साइड लेनी है, तो यहां से हम लेंगे ADC। अब मैं यहां फिगर में बता देता हूं आपको, ADC ये वाली साइड हम लेंगे ADC। पहले कौन सी साइड ली थी हमने, ABC। अब ABC एक रिजल्ट बन गया हमारे पास, अब ADC से दूसरा रिजल्ट बनाएंगे। तो यहां रखी है, सो इन ट्राइंगल ADC, अब ADC में CD इज द लॉन्गेस्ट, CD सबसे बड़ी साइड है। अब कंपैरिजन किसके साथ होगा, AD के साथ होगा। अब CD के अपोजिट में एंगल 1 है ग्रेटर देन AD के अपोजिट में एंगल 6 है, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। ओके, रीजन सेम वही लिखेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो। यहाँ पे एंगल 2 था, यहाँ पे एंगल 1 है, ग्रेटर देन 5 प्लस एंगल 6। अब इन दोनों को देखो आप फिगर में, एंगल 1 and 2, दिस इज एंगल A, एंड 5 and 6 इज एंगल C। तो फर्स्ट रिजल्ट हमारा आ गया, यहां पे आएगा C। तो फर्स्ट हमें यही प्रूव करना था, हमें यही उसने कहा था कि आप फर्स्ट ये प्रूव करो एंगल A ग्रेटर देन एंगल C। तो ये हमने प्रूव कर लिया। कौन सी ट्राइंगल से बेटा, फर्स्ट रिजल्ट ABC और ADC से रिजल्ट आया। अब सेकंड क्या करेंगे, अब सेकंड के लिए हम ये जो ट्राइंगल है ABD और फिर उसके अपोजिट वाली साइड लेंगे BDC, तो इन दो ट्राइंगल से दूसरा रिजल्ट बन जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में हम देखेंगे ABD में हमें पहले से पता है कि जो AB है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है,
AD के साथ कंपैरिजन करेंगे, AB सबसे स्मॉलेस्ट है तो इसका मतलब AD जो हमारे पास है, AD क्या होगी, AD जो हमारी लार्जर है, तो AD ग्रेटर देन AB। अब ये जो ट्राइंगल ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके दे रखी है, इसको सेपरेट करके यहाँ ड्रॉ कर दिया है। अब AD के अपोजिट में आप देखेंगे, AD के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है हमारे पास, एंगल 3 ग्रेटर देन, और AB के अपोजिट में क्या है हमारे पास, एंगल 8। रीजन वही लिखेंगे, इसको हमने थर्ड कर दिया, एंगल्स अपोजिट टू ग्रेटर साइड्स आर ग्रेटर। ओके, ये हमने लिख दिया। अब दूसरी ट्राइंगल, अब इसके अपोजिट वाली ट्राइंगल ABD ली थी, तो अब ये वाली ट्राइंगल लेंगे हम। सो BDC, इन ट्राइंगल BDC ऑलरेडी हमने पहले ही कह दिया है कि जो CD है ये सबसे बड़ी साइड है, ये रफ डायग्राम है तो आपने वैसे लेना है इसको। CD ग्रेटर देन, यहां से आ जाएगा BC। अब CD ग्रेटर है तो CD के अपोजिट वाला एंगल चेक कीजिए, तो CD के अपोजिट में एंगल जो हमारे पास 4 है, ग्रेटर देन BC के अपोजिट में एंगल 7 है। सो इसको हमने फोर्थ कर दिया, तो रीजन सेम रहेगा, अपने रीजन खुद से लिख लेना है। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो, तो यहां से हमारे पास आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8। ओके, अब 3 और 4 को हम चेक करते हैं बेटा यहाँ पर, जस्ट ए सेकेंड। अब इस ट्राइंगल की बात हो रही है, 3 और 4 को ऐड कर दो। 3 और 4 को ऐड करके कौन सा एंगल बन रहा है आपके पास, यहाँ पे एंगल बन गया एंगल B, और 7 और 8 को ऐड करके क्या बन रहा है हमारे पास, एंगल D। तो यही हमें प्रूव करना था, तो यही हमें प्रूव करने के लिए उसने कहा था कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D और एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 फिगर हमें दे रखी है PR ग्रेटर देन PQ। फर्स्ट जो हमें गिवन है, तो हमें दे रखा है PR ग्रेटर देन PQ, ये हमने लिख लिया। PS बाइसेक्ट एंगल QPR, ये जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो ये भी हमारे पास गिवन है, तो यहां से हम लिख सकते हैं PS बाइसेक्ट एंगल QPR, तो इसका मतलब मैंने यहाँ 1 2 कर लिया, तो यहाँ क्या है, राइट, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। सो 2 प्रूव है हमारे पास। अब जो 2 प्रूव है वो है PSR ग्रेटर है। ओके, तो बेटा जो प्रॉपर्टी सबसे पहले हमने स्टडी की थी, एक ट्राइंगल हम लेते हैं PQR, सिंपल जो ट्राइंगल थी PQR वो हमने ड्रॉ कर ली। तो PQR में हमें फर्स्ट जो आंसर है जो दे रखा है हमें PR, ये जो PR ग्रेटर है किससे, फ्रॉम, प्रूफ में लिखेंगे फ्रॉम गिवन, अभी गिवन से लिख रहे हैं PR ग्रेटर देन PQ। अगर PR बड़ा है तो इसके अपोजिट का एंगल भी हमारे पास लार्जर होगा, तो कैन आई राइट PQR ग्रेटर देन PQ के अपोजिट में हमारे पास आ गया PRQ, ये जो एंगल है। तो ये प्रॉपर्टी हमने वही लिख ली, द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड्स आर ग्रेटर। क्लियर? ओके, एक और हमें गिवन दे रखा था, तो इसको हमने आल्सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसको हमने 2 कर लिया। अब इन दोनों को ऐड कर दे, जो गिवन से एक रिजल्ट हमने लिख लिया और दूसरा हमें बाइसेक्ट वाला दे रखा था, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने लिख दिया एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो 1 लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो, तो यहां से हमारे पास आ गया एंगल PQR प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन PRQ प्लस एंगल 2 ओके। अब ग्रेटर क्यों होगा बेटा, सिंपल सी बात है, अगर सपोज आपके पास 10 लार्जर देन 5 है और कोई इक्वल चीज आप ऐड कर रहे हो, दोनों तरफ मैं सेम चीज ऐड कर रहा हूं, ऑब्वियस है यहाँ पे 12 बड़ा ही होगा किससे, 7 से। तो ये तो इक्वल चीज थी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो इसमें ऐड कर रहे हैं, तो हमेशा जो साइन रहेगा हमारा वो ग्रेटर का ही रहेगा। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली ट्राइंगल PSR,
PSR, ये ट्राइंगल लेंगे। अब इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है आपके पास, इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। एक्सटीरियर एंगल ये वाला आपके पास हो रहा है, तो इन ट्राइंगल PSR बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा आपके पास, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है द सम एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। सो ये ऑलरेडी मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखी है ट्राइंगल PRQ, यहां पे Q था आपके पास ये। सो यहां पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, PSQ। ऑलरेडी यहां पे आप दोनों को कंपैरिजन कर लीजिए, PSQ। अब PSQ किसके इक्वल होगा, यहां पे कौन सा एंगल है, 2 प्लस PRQ, ये जो एंगल है PRQ, ये जो एंगल है आपके पास PRQ, क्लियर, ये PRQ। ओके, अब दूसरी ट्राइंगल हमारे पास ये वाली ट्राइंगल है। अब इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है आपके पास, ये 1 था, ये 2 था। तो ये जो एंगल है PSR किसके इक्वल होगा, एंगल 1 और PQR यहां पे आएगा PQR। सो अब फ्रॉम 3 यहां लिखेंगे, अब फ्रॉम थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनका रिजल्ट देखना है। तो यहां से हम चेक करते हैं अब एंगल 1 प्लस PQR, एंगल 1 प्लस PQR ये किसके इक्वल है, ये जो आपके पास जो टर्म है ये इक्वल है PSR के इक्वल। सो PSR, देन आफ्टर यहां पे साइन ग्रेटर का था तो ग्रेटर का ही लगा रहा हूं मैं यहां पे। और एंगल 2 प्लस PRQ, एंगल 2 प्लस PRQ किसके इक्वल है, PSQ के इक्वल। तो यहां पे आ गया PSQ। तो यही हमें प्रूव करना था, यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट of all the line segment drawn from a given point, not on it, the perpendicular line segment is the shortest। ये क्या कह रहा है आपके पास, अब जितने भी हम यहां से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, यहां से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एक हमने ड्रॉ कर दिया AC, एक और हम यहां से ड्रॉ कर देंगे AD। जितने मर्जी हम ड्रॉ करते जाएं, एक और आप ड्रॉ कर सकते E। तो जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये कहा था कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, अब हम यहां पे कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट साइड। सेम वही तरीका है हमारे पास करने के, एंगल A एंड C आर एक्यूट एंगल्स और एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो B 90 है, तो यहां से एंगल B क्या होगा हमारे पास, B ग्रेटर देन, आप क्या करेंगे, B ग्रेटर देन एंगल C। हम C के साथ ही कंपैरिजन करेंगे बिकॉज यहीं से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ऑल द लाइन सेगमेंट्स आर ड्रॉन, इसी लाइन सेगमेंट के साथ हम कंपैरिजन करेंगे, A के साथ नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हमें उसने दे रखा है। तो B इज ग्रेटर देन एंगल C। अगर B ग्रेटर है तो B के अपोजिट क्या है आपके पास, AC। तो AC ग्रेटर देन और C के अपोजिट में क्या है, AB। अब इसका अगर AC बड़ा है AB से तो इसका मतलब क्या हो बेटा, AB इज स्मॉलर देन AC। इसको हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, क्लियर। अब सेकंड, ये तो हमारे पास केस 1 हो गया। केस 2 में क्या करेंगे हम, केस 2 में हम इस ट्राइंगल को लेंगे। अब केस 1 में हमने ट्राइंगल ले ली, केस 1 में ट्राइंगल ABC ली हमने। अब ABD इन ट्राइंगल ABD एक और हमने ड्रॉ कर दिया, AD ड्रॉ कर दिया। अब उस केस में क्या होगा आपके पास, अगेन एंगल B इज ग्रेटर देन D के साथ, D से बड़ा ही होगा। अब B के अपोजिट में हमारे पास क्या है, AD, और D के अपोजिट में क्या हमारे पास, D के अपोजिट में हमारे पास AB है। AD बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, AB, जो AB है हमारे पास वो स्मॉलर हो गई, किससे, AD से। इसको 2 कर लिया। ऐसे अगर आप करते जाएं, एक और ड्रॉ कर लिया E, तो हर केसेस में हमारे पास क्या आ रहा है, AB स्मॉलर ही आएगा। तो फ्रॉम 1 and 2
फ्रॉम 1 2 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब जितने भी केसेस लेंगे हमारे पास, तो ए बी क्या आएगा, ए बी इज द शॉर्टेस्ट साइड। और यही हमें प्रूव करना था कि जो ए बी है, ए बी मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट। तो आप यहां लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट इन ट्राइंगल ए बी सी। यही हमें प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।